ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं। अपन अब आते हैं टाइप 2 में, ठीक है। ऐसे कहें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल 3, हमको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। समझ लीजिएगा, x एक्सिस नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आगे समझिएगा, एक्चुअल में है क्या, हमको इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे प्लॉट करना है। मैंने आपको बॉक्स बनाना सिखाया था, जल्दी से बॉक्स बना लीजिए पहले तो, ठीक है। एक्स वाई, ठीक है। एक्स का वैल्यू मैंने 0 डाला तो वाई का वैल्यू -3 आ गया। एक्स का वैल्यू 1 डाला तो वाई का वैल्यू -2 आ गया। एक्स का वैल्यू 2 डाला तो वाई का वैल्यू -1 आ गया। एक्स का वैल्यू 3 डाला तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू -1 डाला तो वाई का वैल्यू -4 आ गया। एक्स का वैल्यू -2 डाला तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, -5। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? चलिए आगे नोटिस करते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -3, देख लीजिए ये आ गया। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -2, 1 पे -2 ये आ गया। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू -1 ये आ गया। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0 ये आ गया। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -5। ये पॉइंट्स आ गए, और मैं इनको रेड कर देता हूं यार, ज्यादा अच्छा रहेगा, पहचान पाएंगे अपन। ठीक है, ये सारे रेड पॉइंट्स ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया। कौन सा लाइन है ये, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। क्या प्रॉब्लम है, बन जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ही पे आप बहुत सारी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही प्लेन पे, एक ही ग्राफ पे। समझ में आ गया क्या, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। नोट करिए इसको। अब देखिए टाइप 2 के एक दो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। आसान है, बहुत आसान है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बेहद सिंपल क्वेश्चंस हैं, समझिएगा। और एकदम आसान है, ड्रॉ करना भी आसान है। देखिए क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ of the linear equation y equal x and y equal 2x on the same Cartesian plane, ठीक है। Given equation, ये सेकंड क्वेश्चन है टाइप 2 का। इक्वेशन क्या है, y is equals to x and y equal to x। दो इक्वेशन है, दोनों को सेम ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है भाई, सेम कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना है, समझिएगा। फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाइए। x y, जब x का वैल्यू 0 तो y का 0, x का 1 तो y का 1, x का 2 तो y का 2, x का -1 तो y का -1, x का -2 तो y का भी क्या, -2। फॉर सेकेंड इक्वेशन, समझिएगा, x y, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का 1 तो y का 2, x का 2 तो y का 4, x का -1 तो y का -2, x का -2 तो y का कितना, -4। क्या प्रॉब्लम बोलिए। अब हम दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर, ये नेगेटिव्स हैं। आगे समझिएगा, फर्स्ट इक्वेशन की जब बात करते हैं, x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना।
x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0, ये रख दिया मैंने, मैं ब्लू से बनाता हूँ फर्स्ट के लिए, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू 1, ये समझ लो यार, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2, ये ले लो, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -1, ये आ गया, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -2, देख पा रहे हो आप, ये मैंने ब्लू डॉट्स बना दिए फर्स्ट लाइन के लिए, और ये लीजिए मैंने ड्रॉ भी कर दिया, ये हो गई L1, क्या हो गई ये L1, y इज इक्वल्स टू x, आया समझ में। अब आते हैं दूसरे वाले के लिए, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2, ये आ गया, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या 4, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -2, क्या आ गया, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -4, ये -2 और ये -4, चलिए इनको भी ड्रॉ ज्वाइन करिए, ये आ गया, ये कौन सी इक्वेशन है, ये L2 है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x, और ये क्या है L1 है, क्या है ये y इज इक्वल्स टू x, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे, दोनों कहाँ, थोड़ा सा ज्योमेट्री मतलब डायग्राम की मिस्टेक है, बाकी दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे, ठीक है ना, और ये दो लाइन L1 L2 हमारे पास हो गई, और दिख भी तो रहा है ये वैल्यूज कॉमन है, भाई कोई वैल्यू कॉमन है क्या, नहीं ना, तो कॉमन वैल्यू मतलब कॉमन सिचुएशन, कॉमन लोकेशन, तो दोनों एक ही कॉमन लोकेशन से क्रॉस होते हैं, वो क्या है ओरिजिन, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया ओरिजिन आ गया, तो समझ में आ गया आपको, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सॉल्यूशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लाइंस, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइंस, या ना, या रूट्स ऑफ लाइन, या सॉल्यूशन ही बोलते हैं जनरली, तो है ना, समझ में आ गया। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करते बन जाएगा ना, ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, आसान है, ऐसे डिब्बे बनाते आने चाहिए बस, कोई मुश्किल है नहीं ना, छापो इसको जल्दी से, नोट करो। अब देखिए और क्वेश्चन नेक्स्ट, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और मजेदार चैप्टर है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, समझिएगा। एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं। द पाथ ऑफ द ट्रेन A is given by the equation this and path of the train B is given by this. Represent the above situations graphically and write your observations. ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन A travel along the path, कौन सा पाथ है भाई ट्रेन ए का, ट्रेन ए का पाथ है 2x - 3y = 17, 2x - 3y = 17, ठीक है ना। ऑफ ट्रेन बी, क्या है ट्रेन बी का पाथ, ट्रेन बी का पाथ है 4x - 6y = 18, 4x - 6y = क्या 18, बात को समझिएगा। पहले वाले का क्या है 2x - 3y = 17, और दूसरे का क्या है 4x - 6y = क्या 18। क्वेश्चन में कहता है कि आप ये दोनों सिचुएशन को ग्राफ पे प्लॉट करो, बस घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाना है, ठीक है, समझ लेना भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। x - x y - y, क्लियर, समझिए आगे। फॉर फर्स्ट बनाओ भाई डब्बा, सारा रोल डिब्बे का ही है पता है, समझो। x y, मैंने x में ना 0 पुट करा, ठीक है, 0 ना पुट करो यार, 1 पुट कर लो एटलीस्ट, 1 पुट करा, कितना बचेगा -5। मैंने x में ना 1 के बाद सीधे 3 पुट कर दिया, 3 ना करें, क्या करते हैं बताओ, 1 पुट करा तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या पुट कर दिया इसमें, इसमें मैंने पुट कर दिया 2 कर लो, चलो 2 पुट करा तो कितना आ गया -13/3, क्या आएगा -13/3। फिर मैंने ना -1 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया तो क्या आएगा -19/3। फिर मैंने -2 पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया तो कितना आएगा -7। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे, -2 2 2 4 17 4 21 21/3 7। मैंने 0 भी पुट कर दिया, चलो तो y की वैल्यू क्या आएगी 17/3। चलो फर्स्ट के लिए हो गया। अब फॉर सेकेंड, सेकेंड का डब्बा बना लो, x y,
x की वैल्यू 0 डाल लो, y की वैल्यू कितनी आएगी -3। x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू कितनी आएगी -7/3। समझ रहे हो ना, 4 आएगा, 18 - 4 14 हो, तो 14/6 कितना आएगा 7/3। 2 डाल लो, 8 आएगा 10 -5/3। -1 डाल लो, -4 22 है ना, 22/6 कितना आएगा -11/3। -2 डाल लो, 4 2 8, 8 इधर जाएगा 26 बना देगा, 26/6 कितना आएगा -13/3। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे बात करते हैं। ये आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं, अब ड्रॉ करना स्टार्ट करो। ऐसे समझ लो, ये जो 13/3 है ना, ये 4.1 है, जो 19/3 है ना, ये 6.3 है, ये 4.3 है, ये 6.3 है, और ये कितना है बताओ, ये 5.6 है ना। ऐसे इनको ड्रॉ कर लेना। तो चलो देख लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आगे समझो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाई एक्सेस पे है ना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सेस पे। समझ आ गया? चलिए आगे नोटिस करते हैं, होगा क्या जब x का वैल्यू 0 पहली वाली के लिए, तो y का वैल्यू -17/3, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -17/3 मतलब 5.6 अप्रॉक्स, मतलब ये आ गया। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -5। देख लो यार, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू -13/3 मतलब 4.1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या 4.1। ठीक है, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 6.3, -1 पे 6.3। ठीक है, समझ जाइएगा। x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू -7, अरे भगवान, -7। ठीक है, x की वैल्यू बाकी सब हो गई। ठीक है, x की वैल्यू 1 2 सब के लिए हो गई है ना, समझिएगा। तो क्या आ रहा इक्वेशन, ये आ रहा है इक्वेशन। ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो ड्राइंग करना बड़ा डिफिकल्ट काम लगता है, आप तो बढ़िया स्केल रख के कर लेना। लो ये हो गई वो लाइन, कौन सी वाली, L1। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -3। लो यार, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी, -2 समथिंग, ये आ गया। x की वैल्यू -1 पे 0 के 1 पे है ये, सॉरी 1 पे। ठीक है, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है 1.3 के आसपास, ये आ गया। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 4 के आसपास, -1 पे 4 के आसपास, -2 पे कहाँ पे, ये 4 प्लस है ना, 4 प्लस, -2 पे 4 प्लस, ये आ गया। लो यार ड्रॉ कर लो, ये दूसरी लाइन हो गई L2। अब ये ड्राइंग मिस्टेक है, बाकी अगर आप पास से देखें तो L1 और L2 क्या है, पैरेलल लाइंस है ना, कि नहीं है पैरेलल, नहीं है पैरेलल। ठीक है, ये L1 है और ये क्या है L2 है। क्या मुश्किल जा रही बताओ आपको, L1 और L2 अगर अपन बहुत अच्छे से डायग्राम को सही कर दें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, सही ड्राइंग बनाएं, तो L1 इज पैरेलल टू क्या L2, L1 इज पैरेलल टू क्या L2। ये है भाई डायग्राम, क्या मुश्किल है, दोनों ट्रेन क्या है पैरेलल जा रही हैं, दोनों ट्रेन पैरेलल, मतलब एक बाजू में ट्रैक है एक इस तरफ ट्रैक है, दोनों पैरेलल जा रही हैं। आ गया समझ में, क्या मुश्किल है बताओ, बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं यार ग्राफ, अगर आपको लीनियर इक्वेशंस मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप उसका रिजल्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। आया समझ में, नोट करो जल्दी इसको, आगे बात करते हैं, नोट कीजिए। सरल है, घबराना नहीं है, ये टाइप 2 का 5th क्वेश्चन था। ठीक है, आगे समझिए और क्या है, थ्रू विच क्वाड्रेंट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन विल पास। ठीक है,
पूछते हैं किस क्वाड्रेंट से या किस किस क्वाड्रेंट से इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्रॉस होगा। प्रॉब्लम नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है और x माइनस 2y इक्वल 0, गिव एन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल 2y। चलिए जल्दी से डब्बा बनाइए इसके लिए। डब्बा का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, x y। जब मैंने x 0 डाला तो y भी 0, x 1 डाला तो y हाफ, x 2 डाला तो y 1, x माइनस 1 डाला तो y माइनस हाफ, x माइनस 2 डाला तो y क्या माइनस 1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आ जाओ जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ स्पेशल वाला है ही नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब तो समझिएगा, जब x 0 डालोगे तो y भी 0, ठीक है, जब x 1 डालोगे तो y हाफ, लो यार, जब x 2 डालोगे तो y 1, जब x माइनस 1 डालोगे तो y माइनस हाफ, जब x माइनस 2 डालोगे तो y माइनस 1। ये है किस किस क्वाड्रेंट से पास हो रहा है भैया? फर्स्ट और फोर्थ से। किस किस क्वाड्रेंट से पास हो रही है लाइन बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रही है। क्या समझ नहीं आया बताओ? क्या मुश्किल जा रही बोलो? बन जाएगा। तो ये लाइन किस किस क्वाड्रेंट को क्रॉस कर रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को। नोट कर लीजिए इसको भी। टाइप 2 में सब खत्म। टाइप 2 में जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैक्सिमम मैंने आपके सामने कर दिए हैं। जो भी आपको डाउट लगे मुझे मैसेज कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना? जो भी डाउट लगे, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा टाइप 3 क्या पूछता है। टाइप 3 में पूछ रहा है एक्सिस के पैरेलल। एक्सिस मैं आपको कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन प्लेन समझा चुका हूं, ठीक है, समझिएगा। इसको बोलते हैं ओरिजिन, दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये उसी एक्स एक्सिस का नेगेटिव हो गया, ये इसी वाई एक्सिस का नेगेटिव हो गया। बात को बहुत ही सीरियसली देखिएगा। एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन एक्स के पैरेलल है, 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 तो उसमें एक्स नहीं होगा। क्या होगा? y इक्वल प्लस माइनस सी, वाई इक्वल प्लस माइनस सी। अगर नीचे तरफ होगा तो माइनस सी और ऊपर तरफ होगा तो प्लस सी। मान लीजिए कोई लाइन L है, ये यहां से C लेंथ का इंटरसेप्ट काटती है। इसका इक्वेशन क्या होगा? y बराबर माइनस सी। क्या होगा? y बराबर माइनस सी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में ये इस तरफ C लेंथ का इंटरसेप्ट काटता है। इसका इक्वेशन क्या होगा? y बराबर c। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसमें x वेरिएबल आएगा ही नहीं। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब वो x को कभी नहीं मिली। भाई पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऑल दोज लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट। कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसका मतलब है उसने कभी एक्स एक्सिस से हाथ मिलाया ही नहीं है, उसकी मुलाकात कभी भी एक्स एक्सिस से हुई नहीं है। जब एक्स एक्सिस से हुई ही नहीं है तो उस लाइन पे एक्स के लाई करने का सवाल ही नहीं उठता। समझ नहीं आया? कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? व्हिच नेवर इंटरसेक्ट। कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसका मतलब उसकी एक्स से कोई मीटिंग नहीं हुई, एक्स से कोई मीटिंग नहीं हुई, एक्स से कोई हाथ नहीं मिलाया। और जब हम किसी कोरोना पेशेंट से हाथ मिलाएंगे ही नहीं, उसके कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं, तो वायरस हमारे पास आने के चांसेस कहाँ हैं? ना के बराबर नहीं है, आ ही नहीं सकते हैं। तो जब ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब एक्स एक्सिस से कभी मिली ही नहीं है तो उसमें एक्स आने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब इस टाइप की इक्वेशन में एक्स वेरिएबल देखने को नहीं मिलेगा। वो लाइन कुछ इस टाइप की रहेंगी। आगे समझ में? आगे देखो, जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। डेफिनेटली जब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है
तो y से कभी मिलेंगे ही नहीं। जब वो y के पैरेलल है तो y से कभी मिलेंगे ही नहीं। जब y से कभी मिलेंगे ही नहीं तो y वेरिएबल उन लाइंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो y वेरिएबल्स उन लाइंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो पैरेलल टू x एक्सिस क्या मिलेंगी भाई, उनमें जो पैरेलल टू y एक्सिस है, जो पैरेलल टू y एक्सिस है उनमें y कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इक्वेशन क्या आएगी, x बराबर प्लस माइनस डी, ठीक है ना। और पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, समझ में आ गया। जो x के पैरेलल है वो x से नहीं मिलेगी, मतलब उसमें x वेरिएबल नहीं होगा। जो y के पैरेलल है वो कभी y से नहीं मिलेगी, मतलब उसमें y देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। तो कौन सी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और कौन सी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे। जो पैरेलल टू y है वो y से कभी नहीं मिली, जब y से कभी नहीं मिली तो उस लाइन में y वेरिएबल का होना पॉसिबल नहीं है। जो लाइन पैरेलल टू x है मतलब वो x से कभी नहीं मिली, x से कभी नहीं मिली मतलब उस लाइन में x का होना पॉसिबल नहीं है। तो आप अच्छे समझ चुके होंगे कि वो लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है वो कैसी दिखती है, y इक्वल प्लस माइनस सी, और जो पैरेलल टू y एक्सिस है वो कैसी दिखती है, x इक्वल प्लस माइनस डी। सी और डी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 जो भी करके, है ना। समझ में आ गया। नोट करिए जल्दी से कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, क्लियर हो गया। छापो जल्दी स्पीड से छापिए, घबराना कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी स्पेशल है ही नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में है। जितना आपको मालूम है सब कुछ उसी से लिंक्ड है, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ नया नहीं है। चलिए देखते हैं टाइप 3 कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। समझिएगा टाइप 3 कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द लाइंस 2x plus 1 is equals to x minus 3 are there on the number line 2x plus 1 equal x minus 3। समझिएगा होगा क्या भाई, 2x minus x equal minus 3 minus 1, तो x is equals to minus 4। पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ये लीनियर इक्वेशन है तो सर कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या है वो, -4 नंबर लाइन पे। दूसरा कहता है कार्टेशियन प्लेन पे, तो कार्टेशियन प्लेन पे भी एक ही होगा। क्यों, x इक्वल -4, इसमें किसका एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ y, एब्सेंस की स्पेलिंग सही है, एब्सेंस ऑफ y, ठीक है। ये इक्वेशन है x इक्वल -4, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, x इक्वल -4, x इक्वल -4 में किसका एब्सेंस है, y का एब्सेंस है। x इक्वल -4 में किसका एब्सेंस है, y का एब्सेंस है, मतलब इसमें y देखने को नहीं मिल रहा है। और जब y देखने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब है ये लाइन कहाँ होगी, पैरेलल टू y। जब उसमें y अवेलेबल ही नहीं है इसका मतलब है ये लाइन कभी y को छुई ही नहीं है, y को इंटरसेक्ट नहीं करी, मतलब क्या है, पैरेलल टू y है, पैरेलल टू y। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू y है। ये देख लीजिए भैया, ये आ गया पैरेलल टू y, किस तरफ, नेगेटिव साइड, ये आ गई 4 यूनिट नेगेटिव साइड, ये आ गई x इक्वल -4। क्या प्रॉब्लम है, ये ओरिजिन है, x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x, नेगेटिव y। समझ में तो आया कि नहीं आया, x इक्वल -4 में y नहीं है, मतलब किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और बढ़िया सा, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो आइडेंटिफाई द पैरेलल टू व्हिच एक्सिस। ठीक है, देखो रिप्रेजेंटेशन तो आपको अच्छे से आता है, बेटा इसको रिप्रेजेंटेशन तो आपको बहुत अच्छे से आता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताए हैं, तो आप कर ही लोगे, है ना। मैं बस कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 1 = 5, 2x + 1 = 5, तो 2x इक्वल क्या आएगा 4, x इक्वल क्या आएगा 2। अब आप बताओ इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन में किसका एब्सेंस है, x का कि y का, y का एब्सेंस है। इसमें कहीं आपको y दिख रहा है क्या, नहीं ना, इसका मतलब ये y से गुजरी नहीं है, y को इंटरसेक्ट ही नहीं किया है, y को इंटरसेक्ट नहीं किया मतलब ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल लाइन ही वो लाइन होती है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन देख लो, 4y + 3 = 2y + 9, 4y + 3 = 2y + 9, ठीक है। ट्रांसपोज करिए, 4y - 2y 9 - 3, 2y = 6, y इक्वल क्या 3, y इक्वल 3, बात समझना, y इक्वल 3, इसमें किसका एब्सेंस है, x का, x है ही नहीं है,
एक्स नहीं है मतलब इसने कभी एक्स को इंटरसेक्ट नहीं किया, और एक्स को इंटरसेक्ट नहीं किया मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो y इक्वल 3 क्या है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? ठीक है, और एक आध देख लो बढ़िया सा, और बस सब ऐसे ही है, बन जाएंगे। तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। जिसमें x ना रहे मतलब x को इंटरसेक्ट नहीं किया मतलब x के पैरेलल है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो और बता सकते हो कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। समझ में आ गया? x एक्सिस के या फिर क्या y एक्सिस के। तो घबराने की जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल नामक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी डाउट आए एनसीईआरटी सॉल्व करिए, सीट सॉल्व करिए, और भी कोई दूसरी पुरानी किताब आपके पास रखी हो उस पुरानी किताब को भी सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम भी सॉल्व करिए। जो भी डाउट आ जाए, कैसा भी डाउट आ जाए, मुझे कॉल मैसेज कर लीजिए। एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं जो आपसे ना बने, क्योंकि मैंने चुन चुन के सारी वैरायटी बता रखी है। क्लियर? कोई डाउट हो तो फोन करिए। समझ आ गया? चलिए।